Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, it is 6th of October 2021. Today we are going to read about transportation. आज हमने पढ़ना है transportation of materials. Transportation of materials in animals. Animals. यानी कि ये जो एनिमल्स हैं खासकर ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में जो मटेरियल्स होते हैं वो किस तरह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इन ह्यूमन बॉडी दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स यानी कि कैरी मटेरियल्स का कैरी करना दैट इज डन बाय सिस्टम, वो एक सिस्टम से किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसको बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि वो सिस्टम जिसमें ह्यूमन बीइंग्स में मटेरियल्स कैरी किए जाते हैं उसको बोलते हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स का है इसमें बेटा 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट्स में ये इसको हम पढ़ सकते हैं। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज ब्लड, नंबर 2 दैट इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स एंड नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एज हार्ट। यानी कि हमारा इसका मतलब ये हो गया हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म सिस्टम है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स हैं, एक को बोलते हैं ब्लड, दूसरे को बोलते हैं ब्लड वेसल्स और तीसरे को बोलते हैं हार्ट। तो सबसे पहले हम बेटा पढ़ेंगे अबाउट ब्लड, यानी कि ये ब्लड है क्या। ब्लड दिस इज कॉल्ड एज रिवर ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो आपकी जिंदगी है उसमें आपकी जिंदगी में अहमियत ब्लड की वही है जो रिवर की होती है। यानी कि रिवर में पानी बहता रहता है और उस पानी की वजह से वो जो बहुत सारे ज़मीनें होती हैं वो सैराब हो जाती है और उसमें फसलें पक जाती हैं। इसी तरफ जो ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ है वो रवा दवा है ब्लड की वजह से। और ये एक्चुअली एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड टिश्यू होता है। फ्लूइड टिश्यू का मतलब होता है ए कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो वो जो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स का होता है और एक खास काम करते हैं उसको बोलते हैं बेटा टिश्यू। अब ये जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है इट इज बेटा रेड इन कलर। ये रेड इन कलर होता है, इसका रंग जो होता है वो रेड कलर का होता है। दैट इज एक्चुअली ड्यू टू ए पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। अब ये जो ब्लड है इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहला इसमें जो होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा यानी कि ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा होता है येलोविश इन कलर, यानी कि सिट्रा कलर्ड। इस पे घास हकान पत उस कलर तथ नेरान सुई कलर अत युस यह प्लाज्मा आसान अत मज कह चीज आसान तिम तथ मज फूड होता है, इसमें वेस्ट्स होते हैं इसमें और एंजाइम्स होते हैं इसमें। वो वन तुम फूड कित पे आसान मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन
यानी कि जब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन करते हैं, खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है। वो जो मैंने पढ़ाया है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। और वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उनके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको विलाई कहते हैं। इन्हीं विलाई के जरिए से फूड जो होता है रीचेस टू ब्लड स्ट्रीम थ्रू ब्लड कैपिलरी। अब ये जो प्लाज्मा के बाद, इसके बाद उनको बोलते हैं बेटा ब्लड सेल्स। यानी खून में जो खलिए होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं ब्लड सेल्स। और ये ब्लड सेल्स जो है ये मेनली दो किस्म की हैं। ये मेनली दो किस्म की हैं। पहला किस्म जो सेल्स का होता है उनको बोलते हैं बेटा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स इनको क्यों कहते हैं? इनमें एक रेड कलर्ड रेड कलर्ड रेड कलर्ड प्रोटीन रेड कलर्ड प्रोटीन होता है, उसी को बेटा बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन आसान अत मज आसान प्रोटीन, बेच अत मज तथ वन गोबर, तथ प्रोटीन नाव गोबर ग्लोबिन। और हीम जो होता है, हीम इसमें होता है इट इज आयरन कंटेनिंग पार्ट। आयरन कंटेनिंग पार्ट यानी कि इसमें आयरन होता है, शिस्तर यथ वनान इस कशिर पटन। अब इसका फंक्शन क्या फिर बनता है? एक्चुअली जो हीमोग्लोबिन होता है ये बेटा जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान वो जो हम हवा अंदर लेते हैं हमारे लंग्स में चला जाता है और वहाँ से वो ऑक्सीजन अल्वियोलाई के जरिए ट्रांसफर हो जाता है तो ब्लड ब्लड में ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के साथ ये मिल जाता है, तो ये बनाता है HBO, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब जब ऑक्सीजन रेड इस हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, खून के हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये बनाता है बेटा एक्चुअली प्योर ब्लड। यानी कि ये प्योर ब्लड बनता है जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब हो गया ये जो हीमोग्लोबिन है इट कैरीज हीमोग्लोबिन कैरीज oxygen from lungs to all the cells, from lungs to all the cells, to all the cells of our body। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ये टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी मीन्स हर कोई जो सेल है उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। अब जो हर कोई सेल होती है उसमें बेटा आपका खाना जो ग्लूकोज की सूरत में होता है C6H12O6, उसी के साथ बेटा जब ये ऑक्सीजन मिल जाता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलती है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो होता है इस ब्लड सेल्स में, दूसरी सेल्स उनको बोलते हैं बेटा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स नमन ब्या गोब्रो नाव इंग्लिश टेक्निकल टर्म नुहद खतर तिमन वन गोब्रो एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स ते वन नमन रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स इवन ल्यूकोसाइट्स ते वनान, ल्यूकोसाइट्स भी इनको बोलते हैं। आपकी बुक में ये नहीं लिखा हुआ है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो लार्जर देन, ये बेटा होती है लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स से ये थोड़ी बड़ी होती है और इनकी तादाद काउंट लेस देन RBC, इनका काउंट लेस देन RBC से होता है। अब
इनका मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन यानी कि ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में। अगर ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनका क्या काम है? इनका काम है बेटा फाइट अगेंस्ट डिजीज, यानी कि ये बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद देती हैं बाय डिस्ट्रॉइंग, यानी कि ये किल करती हैं, ये डिस्ट्रॉय करती है, किल करती है, ये डिस्ट्रॉय करती है क्या? फॉरेन मटेरियल्स, फॉरेन मटेरियल्स, यानी कि अगर बैक्टीरिया कोई प्रोटोजोआ यानी कि जो डिजीज कैरिंग जर्म्स होती हैं, अगर वो बॉडी में दाखिल हो गई, उनको ये किल करती है बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। ये तुहज किताब पर लिखित कहें ना, ये भी एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब हो गया ये उनको मार देते हैं जो अंदर वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कोई दूसरे किस्म का जर्म बॉडी में दाखिल हो जाता है, उसको ये मार देता है। तो इसके बाद जो मैंने ये ब्लड के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी। उसके बाद दूसरा उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल। ये तो हो गया ब्लड के बारे में। अब ब्लड वेसल्स, दे आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यम पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आसान। मिसाल के तौर पर वाटर स्टेशन वहाँ पे बहुत पानी है, अब उस पानी को ले जाना है, उस पानी को ले जाना है, वो कैसे ले जाएंगे? जिनके जरिए उनको लाया जाता है उनको पाइप्स बोलते हैं। वो पाइप्स बड़ी भी होती हैं और वो छोटी भी होती हैं और वो बहुत छोटी भी होती हैं। इसी तरह जो हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में जो ये ब्लड होता है, इसको कैसे कैरी किया जाता है? तो ऑल दोज पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक टू हार्ट आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। उनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तिमन गोब्रो ब्लड वेसल्स वनान। यम ब्लड वेसल्स त्रे किस्म के। ब्लड वेसल्स गोब्रो त्रे किस्म के। अकिस वनान आर्टरीज, बेकिस वनान गोब्रो वीनस, और बेकिस वनान गोब्रो कैपिलरीज। कैपिलरीज त्रे किस्म, अक गो आर्टरीज, ब्या गो वीनस, ब्या गो कैपिलरीज। आर्टरी आसान कैरी ब्लड, यम करान कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, from heart, carry blood away from the heart, carry blood from heart to other parts, यानी कि carry blood from heart and sends to other parts of the body। तो ये हो गया ऐसे ब्लड वेसल्स जो ब्लड को ले जाती हैं हार्ट से to other parts of the body, उनको बोलते हैं आर्टरी। while as carry blood from other parts of the body, from other parts of the body towards heart, यानी कि ये बाकी जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि हमारे जिस्म में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेग्स हैं, आर्म्स हैं, हेड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, या एंडोक्राइन सिस्टम है, या मस्कुलर सिस्टम है, या स्केलेटन सिस्टम है। ये सारे हमारे सिस्टम्स हैं। इन सारे सिस्टम्स को खून चाहिए, वो सप्लाई करता है इनको हार्ट। अब जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड कैरी करते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनको बोलते हैं आर्टरीज। वाइल एज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो खून को वापस लाती हैं टुवर्ड्स हार्ट, उनको बोलते हैं बेटा वीन्स। इसके बाद तीसरा उनको बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज एक्चुअली कैपिलरीज जो होती हैं ये
ये जंक्शन जंक्शन बिटवीन ये जंक्शन बिटवीन कैपिलरीज एंड वीन्स होता है। यानी कि अगर यहाँ से वीन आ गई और यहाँ से कैपिलरी आ गई, ये बीच में ये बीच में डिवाइड हो जाती हैं इस तरह। तो ये जब डिवाइड हो जाती हैं, मगर ये एक दूसरे के साथ मिल भी जाती हैं इस तरह। तो जहाँ पर ये मिल जाती हैं, इनको बेटा ये इनको बेटा बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज एक्चुअली युस गोब्रो कैपिलरीज यम आसान छ, कैपिलरीज यत एक्सचेंज गसान, एक्सचेंज ऑफ फूड मटीरियल्स, यत बिजाती एक्सचेंज ऑफ फूड मटीरियल्स गसान, बे कार्बन डाइऑक्साइड तो बे ऑक्सीजन आसान छ, यह गसान ये एक्सचेंज। और यही काम इसका होता है, ये जंक्शन का काम होता है। तो बेटा ये हो गई 3 ब्लड यानी कि वेसल्स, जिनके बारे में मैंने आपको बेटा बोल दिया। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो है ये आपको 10th में भी आपको इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये जो वीडियो आपके लिए है, तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो ये वाला है, ये वीडियो जो है इट इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एग्ज़ाम ओरिएंटेड यानी कि इसमें ये एग्ज़ाम के में भी हम आपको पूछ सकते हैं जो ये सारा कुछ है। तो बेटा आज के लेसन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे हो जाता है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें ब्लड है, ब्लड सेल्स है, हार्ट है, और ब्लड सेल्स में ब्लड किसको कहते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और ये किन से कैरी किया जाता है, उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वीनस, कैपिलरीज। और ये क्या होती हैं, सारा ये सारा कुछ जो है मैंने आपको बड़ी तफसील से इसके बारे में बोला। अब इसके बाद जो है एक्चुअल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। वो स्ट्रक्चर क्या है हार्ट का और फंक्शन क्या है हार्ट की, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे उसके बारे में गुफ्त शनीद करेंगे। उस पर बहुत बहस में बहस होगा आपके साथ। तो इंशाल्लाह आई होप दैट यू विल first watch the whole video, and then you learn the whole for your examinations. Okay, thanks, goodbye.